नमस्कार, मैं वीरम देव। आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य। इसका द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। इकाई द्वितीय के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वह है प्रूफ शोधन। प्रश्न है, प्रूफ शोधन से क्या तात्पर्य है या प्रूफ शोधन क्या होता है। प्रूफ शोधन को बताते हुए प्रूफ शोधन की जो प्रक्रिया है उसको स्पष्ट कीजिए तथा जो प्रूफ रीडर है उसके गुण या उसकी विशेषता और उसके दायित्व और कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिए। इसमें दो प्रश्न है। एग्जामिनर जितना प्रश्न पूछा जाए हमें उतना ही उत्तर देना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रूफ शोधन क्या होता है। इसे प्रूफ पठन भी कहते हैं, प्रूफ शोधन भी कहते हैं और प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं। जब भी कोई समाचार पत्र छपता है तो समाचार पत्र छपने से पूर्व उसकी जो त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों को सही करने की जो प्रक्रिया है वह प्रूफ रीडिंग कहलाती है। उसे प्रूफ शोधन के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रूफ रीडिंग की प्रक्रिया के 4 चरण हैं। पहला चरण है गैली प्रूफ कहलाता है। दूसरा चरण है पृष्ठ प्रूफ कहलाता है। इसे मेकअप प्रूफ के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा स्टोन प्रूफ कहलाता है। इसे फाइनल प्रूफ भी कहते हैं। चौथा मशीन प्रूफ कहलाता है। इसे प्रिंट ऑर्डर प्रूफ भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई समाचार पत्र प्रकाशित होता है तो उसमें त्रुटियां न हो। त्रुटियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं, मात्राओं से संबंधित हो सकती हैं, चिन्हों से संबंधित हो सकती हैं, कहीं पर कोई वर्ण या अक्षर कट सकता है, कहीं पर ज्यादा धब्बा आ सकता है, कहीं पर पृष्ठ बिना छपे आ सकता है। तो इन सब त्रुटियों से बचने के लिए उसका प्रूफ शोधन किया जाता है ताकि पाठक दर्शक उस समाचार पत्र के प्रति विश्वसनीय बना रहे, उसके प्रति आस्था रखें और पढ़ते समय किसी प्रकार की उन्हें बाधा न हो। इसीलिए प्रूफ शोधन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जब भी कोई न्यूज़पेपर अखबार छपता है तो सबसे पहले उसे गैली प्रूफ क्या होता है, जो भी मशीन होती है उस मशीन में सांचे नुमा चौकोर प्लेट्स होती हैं और जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ को इस चौकोर प्लेट पर बांध दिया जाता है दोनों ओर धागे से। और इस पर जो प्रिंट होती है उस प्रिंट को जो भी उसमें गलतियां होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, वह कहलाती है गैली प्रूफ। और प्रत्येक पृष्ठ पर जो भी त्रुटि हुई है, जो भी गलतियां हुई है, जिस भी प्रकार की विराम चिन्ह से संबंधित, मात्राओं से संबंधित या फिर कोई अक्षर कट गया या कहीं धब्बा आ गया तो उसी पृष्ठ पर नीचे अंकित कर दिया जाता है, वह कहलाता है पृष्ठ प्रूफ। यानी कि उसी पृष्ठ की गलतियों को उसी पृष्ठ पर अंकित कर दिया जाता है। क्योंकि पृष्ठ बहुत सारे होते हैं तो रीडर को इसकी जानकारी रहती है कि ये उसी पृष्ठ की त्रुटि है। तीसरा है स्टोन प्रूफ, फाइनल प्रूफ। फिर यहां से संशोधन करके इसे जो मेन कार्यालय है, जो उसका मेन विभाग है, वहां भेजा जाता है। वहां पर इसे फाइनल प्रूफ रीडिंग करके और अंत में आता है मशीन प्रूफ, इनकी प्रिंट ऑर्डर के लिए भेज दिया जाता है।
प्रिंट ऑर्डर पर भेजने के बाद वहां पर भी कोई गलती न रह जाए, उसका अवलोकन करके और फिर अंत में उसे प्रिंट के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी पुस्तक को छापने से पहले, किसी भी अखबार को छापने से पहले उसके जो न्यूज, उसके जो समाचार होते हैं उनका 4 प्रकार से संशोधन किया जाता है। पहला कहलाता है गैजेट प्रूफ, दूसरा पृष्ठ प्रूफ, तीसरा स्टैम्प प्रूफ और चौथा मशीनी प्रूफ। अब जो प्रूफ रीडर होता है वो प्रूफ रीडर ही इस प्रक्रिया को अपनाता है। अब उस प्रूफ रीडर के क्या गुण होने चाहिए, उस प्रूफ रीडर में क्या विशेषता होनी चाहिए ताकि वह इस प्रूफ शोधन को अच्छी प्रकार से, भली भांति प्रकार से, बिना किसी त्रुटि के सही कर सके। तो पहला है भाषा का प्रचुर ज्ञान। उस प्रूफ रीडर को जो प्रूफ रीडिंग कर रहा है उसे भाषा की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। उसे अपनी जो मातृभाषा है उसके अलावा अन्य जो भाषाएं हैं उनकी भी उसे जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर वो भाषा संबंधी अशुद्धियों को सही कर सकता है, तभी जाकर वो व्याकरणिक संबंधी त्रुटियों को सही कर सकता है। तो उसका भाषा पर अधिकार होना चाहिए। दूसरा है प्रूफ शोधन को दायित्व समझें। वो अपनी जिम्मेदारी समझें कि ये मुझे जो जिम्मेदारी मिली है मुझे भली भांति प्रकार से प्रूफ शोधन करना है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो वह कुछ त्रुटियां शेष रह सकती हैं और त्रुटियां अगर रह जाएगी तो पाठकों को अजीब प्रतीत होती है और पाठक उस समाचार पत्र के प्रति आस्था नहीं रखता, विश्वास व्यक्त नहीं करता। तो वो उसे अपनी दायित्व जिम्मेदारी समझकर ही उन त्रुटियों का संशोधन करें। तीसरा है प्रूफ सही पढ़ना। यदि वो जो प्रूफ शोधन के लिए जो सामग्री आई है यदि वो उसे सही धीरे धीरे पढ़ता है तो उसे जो त्रुटियां हैं वह जल्दी पकड़ने की संभावना रहती है, वो जल्दी उनको पहचान लेता है। और यदि वो जल्दबाजी में पढ़ेगा तो त्रुटियां ज्यादा रहने की संभावना है। तो प्रूफ रीडर का तीसरा गुण है कि वह प्रूफ को सही से पढ़ें। चौथा है बारीकियों की जानकारी। प्रूफ शोधन करते समय उसे बारीक से बारीक यानी छोटी से छोटी जो त्रुटि होने की संभावना है उसकी भी उसे जानकारी होनी चाहिए। जैसे विराम चिन्हों से संबंधित, मात्राओं से संबंधित और भी जो टेक्निकल जो चीज है उस प्रक्रिया की, उनकी जो छोटी छोटी जानकारियां हैं उसकी भी उसे जानकारी होना आवश्यक है। पांचवा है कंपोजिंग और मुद्रण का ज्ञान पूर्ण हो। जो टेक्निकल चीज है, किस प्रकार को प्लेट को फ्रेम पर चढ़ाया जाता है, किस प्रकार से उसे मुद्रण के लिए आगे बढ़ाया जाता है, इसकी टेक्निकल जानकारी भी प्रूफ रीडर को होनी चाहिए। क्योंकि स्टोन प्रूफ की स्थिति में वो जो प्लेट्स होती है वो गीली होती हैं। यदि उसने जल्दबाजी में या बिना किसी ध्यान पूर्वक उस प्लेट को आड़ा टेढ़ा उठा दिया तो उसमें धब्बे आने की संभावना रहती है। तो कंपोजिंग करते समय और मुद्रण की पूर्व जानकारी उसे होनी चाहिए। छठा है अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों की जानकारी। क्योंकि जो अखबार है उसमें सभी विषयों से संबंधित समाचार प्रकाशित होते हैं, इसीलिए उसका जो मेजर विषय है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर शिक्षा से जुड़ा हुआ या फिर अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ या खेलकूद, अन्य विषयों, सभी विषयों की उसे भरपूर मात्रा में जानकारी होनी चाहिए ताकि वह उन्हें पढ़कर समझकर अन्य गलतियों को भी वो सही कर सकें। मानक चिन्हों का पर्याप्त ज्ञान, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मानक चिन्हों से तात्पर्य है कहां पर पूर्ण विराम आता है, कहां पर अल्प विराम आता है, कहां पर योजक चिन्ह आता है, कहां पर कौन सा चिन्ह आता है। इन मानक चिन्हों की भी उसे पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए
नहीं तो इसके अभाव में भी कुछ त्रुटि रहने की संभावना रहती है। सामान्य ज्ञान की जानकारी, इनके अलावा और भी उस प्रक्रिया से संबंधित कोई छोटे छोटे जो नियम हैं, जो छोटे छोटे उन्होंने जो मानक तय कर रखे हैं, उनकी भी उसे पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इस जानकारी के अभाव में भी प्रूफ शोधन में कुछ गलती रहने की संभावना रहती है। अगली विशेषता है प्रूफ रीडिंग में मुद्रण तकनीक की जानकारी। प्रूफ रीडिंग करते समय जो अंतिम जो मुद्रण तकनीक है उसकी भी उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इन सब चीजों की अगर उसे जानकारी रहेगी तो वह अच्छे से प्रूफ शोधन कर सकता है और फिर उसमें त्रुटि रहने की संभावना बहुत कम रहती है। और फिर अंत में, प्रश्न के अंत में हमें लिखना होता है निष्कर्ष। दो चीजें तो है, सब जब भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो सबसे पहले उसकी भूमिका लिखते हैं, भूमिका के बाद अगर उस पर कोई बिंदु आ रहे हैं तो बिंदुओं की चर्चा करते हैं और प्रश्न के अंत में फिर हम लिखेंगे निष्कर्ष। कि वह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं किसी भी समाचार पत्र के लिए प्रूफ शोधन उसका महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि प्रूफ शोधन के अभाव में वह जो समाचार पत्र हैं वह गलतियों से, वह त्रुटियों से भरपूर हो सकता है। जिस समाचार पत्र का प्रूफ शोधन अच्छा होता है उसको पाठक पढ़ने में ज्यादा रुचि लेते हैं, पाठक उसके प्रति ज्यादा विश्वास व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।